और बिहार से बड़ी खबर, जहां पशुपति पारस का ऐलान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ हैं पशुपति पारस। एनडीए से अलग होने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए से अब कोई रिश्ता नहीं। एनडीए ने मेरे साथ न्याय यानी इंसाफ नहीं किया। पशुपति पारस ने यह भी कहा कि ये सरकार दलित मुखालिफ है। अंबेडकर जयंती पर पशुपति पारस ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो अहम खबर बिहार से, बिहार की सियासत जिस तरह से गरमाई हुई है और मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पटना से हमारे साथी प्रशांत झा। प्रशांत झा, इस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि पशुपति पारस जो हैं वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, डिटेल्स चाहेंगे। देखिए ना, ये तो शुरुआत इसकी तब हो गई थी जब 2024 में लोकसभा चुनाव किए जी। लोकसभा चुनाव में भी पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट एनडीए में नहीं मिली थी और उसके बाद से लगातार पशुपति कुमार पारस नाराज चल रहे थे और उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरह महागठबंधन में उनको जगह मिल जाए और इसके लिए वो लगातार कोशिश में भी लगे हुए थे। अब विधानसभा चुनाव सामने आ गया है और ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो पार्टी को कैसे एक रख सकते हैं और पार्टी का जो जनाधार है उसको कैसे बचा सकते हैं। और ऐसे में आज जब पटना के बापू भवन में उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो एनडीए के साथ नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एनडीए की जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें पशुपति कुमार पारस को नहीं बुलाए गए जी। और ये इंडिकेशन पहले से ही मिलने शुरू हो गए थे कि पशुपति कुमार पारस एनडीए से अब अलग है। और ऐसे में पशुपति कुमार पारस लालू यादव से भी जाकर मिले थे, अपने कार्यक्रम में उनको बुलाया भी था जी। और उसके बाद से ये माना जाने लग गया था कि अब पशुपति कुमार पारस का जो अगला ठिकाना होगा वो लालू यादव के महागठबंधन में होगा। और आज ऐलान के बाद ये लगभग मान लिया गया है कि अब पशुपति कुमार पारस भले ही वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पर वो तैयारी करेंगे, लेकिन उनकी तैयारी महागठबंधन के साथ हो सकती है और ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है।